हे गाइस, वेलकम बैक टू आरएस व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक तरह सा व्लॉग। ये व्लॉग नहीं होने वाला है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग होएगा आपका। कि जो है ना, मैंने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें मैं आपको बता रही थी कि तुलसी मैया को धारण कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तुलसी मैया को धारण कर रखा है, तो इसकी विधि मैंने बताई थी, तो आप पहले वो देख के आइए। फिर आगे के हम नियम वगैरह जानेंगे कि इसके नियम वगैरह क्या होते हैं। और अभी मैं पार्लर में हूँ, तो जो है ना, पार्लर में सब चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पे अभी हम खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने कहा कि पहले मैं आपको जो है मतलब सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और आज मैं जो है ना लाइव जाऊँगी। अभी कितने बज रहे हैं मैं शाम से पूछती हूँ। शाम में जो है ना ट्राइपॉड ला रही थी वीडियो के लिए। शाम ना कितने बज रहे हैं देख ले ज़रा टाइम। तो ये ट्राइपॉड वगैरह ले आइए। कितने 4:30 बज रहा है, तो 6 बजे मैं लाइव आऊँगी। तो जो है 6 बजे तू आएगी। क्या बज रहा है? 5:30 4:30। तो मैं 5 बजे लाइव आऊँगी कि 6 बजे शाम में लाइव आएगी इसके लिए। तो जो है ना 5 बजे मैं लाइव आऊँगी। तो अगर आप कोई भी जना ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लाइव में ज्वाइन हो जाना। क्योंकि जो है ना लाइव में मैं जो है ना मतलब इस पे वाले चैनल पे नहीं, मैं LSP मॉम होम व्लॉग 2.2 वाले चैनल पे जो है ना लाइव जाऊँगी। तो मैं उस पर कम्युनिटी पोस्ट भी डालूँगी। तो अगर कोई भी जना RS व्लॉग से देख रहा है तो प्लीज़ उस वाले चैनल पर अभी ज्वाइन हो जाना। क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेशन वाली आपको बात बताने वाली हूँ। कुछ हो सकता है, कोई पर्सनल भी हो सकती है, कुछ वैसे भी हो सकती है, बात करेंगे। तो आप जो है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। क्योंकि जो है RS व्लॉग पर तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइव कर रखी है, पर जो है ना LSP होम वाले पे मैंने कभी लाइव नहीं करी है। तो उस पर लाइव करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं। तो जो है जल्दी से जाओ और जो है पहले वाली वीडियो देख के आओ, फिर आपसे आगे बातें करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या करना है। पहले जो है ना हमें दीपक जलाना है एक। अगर दीपक ना हो तो धूपबत्ती जला लेना, जो आपकी मर्जी हो आप वो जला सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना मैंने धूपबत्ती जला दी थी। और जो है ना उसके बाद जो है ना हमें लेना है जल। मतलब कि कोई भी आप सादा पानी ले सकते हो। उसमें अब डालनी है आपको कंठी माला। और जो है ना कंठी माला क्यों डालनी होती है जल में? क्योंकि जो है ना वैसे तो पवित्र होती है, बट जो है ना एक जल बन जाए हमारे लिए, एक जो है ना एक वो होती है ना वो चीज़ बन जाए, उसके लिए जो है ना हमें जल डालना होता है। उसके बाद प्रार्थना करनी होती है कि हे कंठी माला, हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपको धारण कर पाएँ। और उसके बाद जो है ना भैया को दिखानी होती है। और जो है ना भैया को दिखाने के बाद जो है ना जो आपके हाथ में जल लग जाएगा ना, वो आपको कपड़ों में नहीं पोंछना होता है, सिर पे लगा लो, हाथ पे लगा लो। उसके बाद जो है ना इसे जो है ना भैया को धारण करानी होती है, फिर राधा मैया को धारण करानी होती है, उसके बाद खुद धारण करनी होती है। और जो है ना ये इतनी पवित्र होती है कि आपको इतनी शक्ति देगी कि सोचो मत। ये आपकी ना एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। और ना पहले जब बांके बिहारी जी अगर आप जाओगे या वहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी यही विधि फॉलो होती है। वहाँ पे पहले जो है ना आपको बांके बिहारी जी को पहनाई जाती है माला, कट्टी माला। उसके बाद जो है ना आपको दे दी जाती है कि जो है ना आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं यही दिखा रही थी कि तुलसी माला मैंने धारण कर ली है। और जो है ना यही विधि होती है। अगर आप ये विधि से करते हो ना, तो ये जो है ना ये जो आप जल बचाए आपका, तो जो है ना ये आप जो है ना आप जो है सिला भी सकते हो। बट जो है ना इतना पवित्र जल है कि आप घर में छिड़क भी सकते हो और इसे पी भी सकते हो। तो जो है ना इसे छिड़क देना घर में। तो यहाँ पे शांग छिड़क देगी घर में। तो गाइस अब मैं बताती हूँ कंठी माला के रूल्स क्या होते हैं, मतलब कि इसके नियम वगैरह क्या होते हैं। तो जो है ना अगर आप कंठी माला धारण कर लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी प्याज का आइटम नहीं खा सकते, नहीं लहसुन खा सकते हो। ये दो एक ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो जो है हमारे शास्त्र में खाने को मना किए जाते हैं। एक है प्याज, दूसरा लहसुन। क्योंकि जो है ना इसे तामसिक भोजन माना जाता है। तो इसके लिए जो है ना जब भी आप कंठी माला धारण करते हो तो इसके लिए 2 चीज़ें नहीं खानी होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं वीडियोस में कि जो है ना आप खा सकते हो क्योंकि पवित्र है ये। तो जो है ना ये आपको नुकसान नहीं करती है। बट जो है ना कभी भी अगर आप पूजा के मामले में अगर आप कुछ भी करते हो, मतलब कि यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि जो है ना अगर आप मतलब भगवान जी की पूजा करते हो और अर्चना करते हो तो जो है ना प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बट जो है हम इतना वो चीज़ नहीं है। बट जो है तुलसी धारण जब आप करते हो तो फर्स्ट नियम ये है कि आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि पैकेट फूड जो आता है बाज़ार में, कुरकुरे हो गए, ओएस हो गए, ये चीज़ें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। और उसमें जैसे प्याज लहसुन का होता है, टमाटो सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, जितनी भी सॉस है सब आपको छोड़नी पड़ेंगी।
हाँ, ये आप बिस्किट खा सकते हो, नमकीन खा सकते हो, और क्या क्या खा सकते हो, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह सब चीज़ें खा सकते हो। पर जो है ना कोई भी पैकेट फूड आपको वैसा वाला नहीं खाना, जैसे प्याज लहसुन वाला, तो वो चीज़ मना करी जाती है इस वाले में। मैगी भी नहीं खा सकते, हाँ मैगी भी नहीं खा सकते, बहुत सारी मैगी प्याज नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर भी नहीं खानी चाहिए कि जो है ना मतलब आपको क्या पता कि फैक्ट्री में कैसे बन रहा है कैसे नहीं। और जो है ना दूसरा नियम ये है कि जो है ना जब भी आप तुलसी माला धारण करोगे, बिल्कुल नहा के साफ होके स्वच्छ होके, भैया को जैसे आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी नहला के धुला के फिर जो है ना उनसे आज्ञा लेके आप धारण करोगे। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने धारण करी तब मैंने भी आपको बताया था। तो उसके बाद तीसरा नियम ये है कि अगर आपने तुलसी माला धारण कर ली है तो आप जो है धारण कर ली है तो इसे आप वापस नहीं उतार सकते हो, मतलब ये आपके कंठ में बसी ही रहेगी, आपको इसे उतारना नहीं है। मतलब कि जब आप तुलसी माला धारण करते हो तो समझ लो कि आपने भैया का एक स्वरक्षा कवच आपने पहन लिया है। तो जो है ना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो है ना बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो है ना उन्होंने सोचा कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ या नहाने जा रही हूँ तो तुलसी माला निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इतनी पवित्र होती है तुलसी माला कि अगर आप वॉशरूम वगैरह भी कर जाते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, पर जो है ना इसे उतारना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे कह सकते हो कि कृष्ण जी की भक्ति में सबसे ज़्यादा पाप यही माना जाता है कि जो है ना आपने तुलसी माला धारण नहीं कर रखी है, और दूसरा है कि आपने जो है तुलसी माला का अपमान करा है, उन्हें निकाल दिया है, तो इसके लिए जो है ना तुलसी माला को नहीं निकालना चाहिए। तीसरा कि अब जो है नियम तो यही है, बट जो है जैसे कुछ जैसे आप कह सकते हो कि जो है कभी तुलसी माला टूट जाती है, कभी जैसे तुलसी माला आप धारण नहीं कर पाते हो, या फिर ये होता है कि जो है टूटने लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए उसमें आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको तुलसी माला टूट रही है और जो है ना जैसे टूट जाती है तो उसमें जैसे बीड्स निकल जाते हैं, मतलब जो तुलसी माला है ये चीज़ निकल जाती है, तो आपको सिला देना है। और जो है ना जब भी आप तुलसी माला धारण करो ना एक एक्स्ट्रा माला ज़रूर रखना, क्योंकि जो है ना कंठ बिल्कुल भी सूना नहीं रहना चाहिए। जब भी जो है आप तुलसी माला धारण करते हो तो एक कंठी माला एक्स्ट्रा से रख लेना। या फिर जो है ना आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपकी टूट रही है तो जो है ना आप उसमें गांठी भी बांध सकते हो और जो है ना दोबारा इसे धारण कर सकते हो, मतलब आपकी विधि तो वही रहेगी जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। पर जो है ना जैसे अगर आपकी टूटने लगती है तो आप एक्स्ट्रा माला रख सकते हो, या जो है वही वाली माला को आप जो है गांठी बांध के, मतलब ये जो तुलसी ये है ना ये दोबारा उसी में परो के और जो है ना उसे गांठी बांध के आप दोबारा धारण कर सकते हो। पर विधि वही रहेगी कि जो है ना आपको पहले स्नान करना है, फिर जो है ना भैया को भी स्नान कराना है, फिर जो है जल में उसे रख के फिर जो है उसे अच्छे से पोंछ के, मतलब हाथ से ही ऐसे करके कर लेना, और जो वो जल हाथ में लगा होगा ना वो आपको जो कपड़ों में नहीं पोंछना है वो सिर पे लगा लो, या जो है ना मतलब आप फेस पे भी लगा सकते हो क्योंकि वो जल है इसके लिए। तो जो है उसे वो करके फिर जो है ना आप धारण कर लो, मतलब भैया को दिखा के प्रार्थना करके कि हम तुलसी माला को धारण कर रहे हैं, हमारे में इतनी शक्ति देना कि जो है ना हम तुलसी माला को धारण कर पाए। तो ऐसे करके आप धारण कर सकते हो, तो ये चीज़ होती है। और बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि जैसे आपने तुलसी माला धारण कर ली तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब हम धारण क्यों करें। पहला तो ये होता है कि अगर आपने तुलसी माला धारण कर ली तो ये एक सुरक्षा कवच आपका बन चुका है, और जो है ना ये जैसे आपको जैसे होता नहीं है कि जो है निगेटिव एनर्जी होती है या कुछ होती है उससे रक्षा भी करता है। और दूसरा कि ये आपका एक पटका है भैया की ओर से, जैसे होता नहीं है कि जो है जैसे आप ये मान लो कि ये एक पटका है भैया का जो है ना हमने पहन लिया है, हम उनके जो है मतलब एक टाइप से हम उनके दास हैं, और जो है ना दास का एक ये कह सकते हो कि एक ये निशानी है कि कृष्ण जी समझ सकते हैं कि हम उनके दास हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। और जैसे इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जो है जब आप धारण कर लेते हो ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप ये तुलसी माला धारण कर लेते हो तो आपको निगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, निगेटिव चीज़ आपसे दूर रहती है। दूसरा कि जो है ना आपके अंदर एक ऐसी विचारधारा आने लगती है, मन में ऐसी शक्ति आने लगती
लगती है कि जो है ना कृष्ण की ओर रह जाती है वो, और जो है ना फुल पॉजिटिविटी से, वो जो उससे आप जो है ना जैसे जब धारण करोगे ना तो आपको जो है ना निगेटिव थॉट से बहुत अलग कर देगी, आपको बिल्कुल शास्त्र की तरफ ले जाती है ये चीज़ें। और जो है ना जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम जब करी थी तो उसी समय जब मैंने धारण करी तुलसी माला, उसी समय मेरे को ये भाव आया था कि जो है ना मुझे जो है ना भागवत पढ़नी है, भागवती है ना, भागवत पढ़नी है। और जो है ना भागवत पढ़ने का भाव मेरे को पहले कभी नहीं आया, मेरे को बस ये लगता था मैं भैया की सेवा करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। पर भागवत पढ़ने का भाव तब आया जब मैंने ये तुलसी माला धारण करी थी। उसके बाद मेरी तुलसी माला खंडित हो गई थी, तो मेरे को आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं है। मैंने यूट्यूब में भी देखा तो कुछ भी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई, तो जो है ना मैंने जो है ना उसे सिला दिया था। उसके बाद मैं गई थी वृंदावन नहीं, बरेली गई थी। बरेली में जो है ना खाटू श्याम जी का एक मंदिर है, उसमें जो है बरेली गए थे, वहाँ गए थे, बरेली नहीं वहाँ गए थे, देहरादून गए थे। देहरादून में एक ना खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ था, उसमें बाहर को ना ये तुलसी मालाएं मिल रही थी, तो मैं तुलसी माला ले आई थी। और जो है ना उसके बाद जो है ना विधि पूर्वक जो है ना मैंने जो है धारण कर ली थी। तो ऐसे तो ये होता है कि जो है जैसे आप तुलसी माला जब धारण करते हो तो जो है ना अगर आप जैसे वृंदावन में रहते हो, बरसाने में रहते हो, या आसपास आपके मंदिर भी है कृष्ण जी का, तो वहाँ पे जाके भी आप धारण कर सकते हो, मतलब उन्हें दिखा के। या जो है जैसे बांके बिहारी जी का मेन एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कि जो है ना एक जिनका मैं देखती हूँ उन्होंने क्या करा, तुलसी माला उनकी खंडित होने वाली थी तो उन्होंने तुलसी माला जो है बांके बिहारी जी को दिखा के खुद धारण कर ली। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो विधि तो यही कहते हैं, अगर आप घर में बैठे बैठे विधि वो कर सकते हो तो ये वाली विधि कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को दिखा के भी आप पहन सकते हो। चलो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे। एंड आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या नहीं, और जो है ना सब मैं बनाती रहूँगी। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे।